नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की रसायन विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं शोभा चौधरी, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज सहारनपुर, आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पीरियोडिक टेबल अर्थात आवर्त सारणी के अंतर्गत संक्रामक तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट्स जो होते हैं या तत्व जो होते हैं उन्हें आवर्त सारणी में 4 समूहों में बांटा गया है। पहले समूह के अंतर्गत एस ब्लॉक एलिमेंट अर्थात जिनके एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। दूसरे पी ब्लॉक एलिमेंट जिनके पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं, तथा तीसरे डी ब्लॉक एलिमेंट अर्थात सबसे बाह्यतम कक्ष इनका डी होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। यदि हम आवर्त सारणी में देखें तो हम पाते हैं कि आवर्त सारणी में समूह 1 और 2 को एस ब्लॉक एलिमेंट का समूह कहा गया है। समूह 5, 6, 7, 8, 9 और 0 समूह इनको पी ब्लॉक एलिमेंट का समूह कहा गया है। और इसी के साथ जो हमारे बीच में ये तत्व आप देख रहे हैं, ये सभी जिनको पीले रंग से दिखाया गया है सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इनमें आज हम 21 से लेकर 30 तक के तत्वों का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले 21 पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। सबसे पहले यदि हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें, हम देखते हैं स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। स्कैंडियम जिसका एटॉमिक वेट 44.95 है। यदि हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, ये इस तत्व की प्रॉपर्टीज हैं जिसका कलर सिल्वरी व्हाइट होता है। और हम क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अध्ययन कर रहे हैं, अतः इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। बच्चों, आप देख रहे हैं जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो सबसे पहले आता है 1s। 1s में आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऊपर की तरफ दिखाया गया है, एक का एरो नीचे दिखाया गया है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन है, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन है। और इसी के साथ 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर आप पाते हैं कि जो आपका d ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं d कक्षक को पूरा करने के लिए 10 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। लेकिन d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी इससे अगले के कक्षक में अर्थात 4s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। इसको और अधिक समझने के लिए यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से है। सबसे पहले K शेल आती है। K शेल में आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर L शेल आती है। इस L शेल में आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी के साथ M शेल आती है। M शेल को आप देख रहे हैं और N शेल। यदि हम इनकी स्पिनिंग देखें तो आप देखेंगे ये कैसे स्पिन कर रहे हैं, इन कक्षाओं में स्पिन कर रहे हैं। और जब सबसे बाह्यतम कक्षा है जिसके अंदर जिसको N शेल नाम दिया गया है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। जब हम जाएंगे हमारा आ जाता है क्रोमियम। क्रोमियम की बात करते हैं और हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम पाते हैं कि यहाँ D में 1, 2, 3, 4 और 5 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। जबकि आप यहां पर देख रहे हैं कि 4s के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। ऐसा क्यों होता है? क्रोमियम जो है उसके अंदर 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और D में 5 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इससे पूर्व के जो भी आपने देखे उन सभी में s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, जबकि D ऑर्बिटल इनकम्प्लीट था। इसके पीछे कारण यह है कि आप सभी जानते हैं कि आधा भरा हुआ ऑर्बिटल ज्यादा स्थायी होता है, स्टेबल होता है। इसीलिए यहां पर ये जो 4s है वो भी हाफ फिल्ड है अर्थात आधा भरा हुआ है, क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जबकि d ऑर्बिटल की बात करें तो d में यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि d में कुल संख्या 10 हो सकती है, अधिकतम संख्या 10 हो सकती है। और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5 एक कक्षक में आ जाता है। और इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 एंड 4s1।
इसके बाद नेक्स्ट हम चले जाएं, एक अलग प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें कॉपर में देखने के लिए मिलता है। कॉपर में हम पाते हैं यहां पर पुनः d ऑर्बिटल कंप्लीट है, अर्थात उसमें पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है और s में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने देखा कि क्रोमियम तथा कॉपर के s ऑर्बिटल में 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्रोमियम में d आधा भरा हुआ होता है, कॉपर में d पूरा भरा हुआ होता है और s आधा भरा हुआ होता है। तो ऐसे एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके अंदर d ऑर्बिटल कंप्लीट नहीं है, अंदर का ऑर्बिटल कंप्लीट नहीं है, बाहर s में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं और इस कारण से ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इसके अतिरिक्त ये रंगीन आयन भी देते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूं, मुझे आशा है जो मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।